जी, रोमन एम्पायर जी, आप आ चुके हैं सर, क्या हाल है आपके? जी सर, साहिल जी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सॉरी एडम जी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, सुनाई दे रही है सर, क्या कहना चाहते हैं आप? आज के टॉपिक पे रहिएगा। जी, आप एक बहुत अच्छा काम करते हैं कि शुरू में पहले आप बता देते हैं क्या टॉपिक है। मैं सुन रहा था पीछे करके। थोड़ा मैं लेट से मैं लाइव जुड़ा, तो आप कह रहे थे सूरह तहरीम के एक आयत दिखा रहे थे और कह रहे थे कि सर आप अल्लाह मेरी ताला आयतों को ने छोड़ें, जब आप इस्लामिक तौहीद बता दें हमें, छोड़ें। जो मैंने दिखाया बेसिक टॉपिक है मोनोथीइज्म ऑफ इस्लाम का, इस्लामिक तौहीद समझा दें हमें। कुरान की रूह से, हदीस की रूह से, तौहीद किसे कहते हैं सर? उसी चीज को तो आप बोल रहे थे ना, रऊफ और रहीम जब अल्लाह का नाम है तो इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों यूज किया है, यही आपका सवाल था ना? नहीं, अल्लाह ने जी। अपने नबी को अपने एट्रिब्यूट्स दिए हैं कि नहीं दिए? जी हाँ दी। तो शिर्क इस्मत और सिफात किसे कहते हैं? अल्लाह के अस्मा और सिफात में। शिर्क यानी कि किसी इंसान में अल्लाह के अस्मा और सिफात लगाना, ठीक है? जी। जी। क्या ये अकबर टाइप का शिर्क है? शिर्क अकबर में से है ये? उसी चीज को हम समझाना चाह रहे हैं। नहीं, पहले पहले कंफर्म कर लेना, अल्लाह के इस्मात और सिफात किसी इंसान के साथ लगाना, क्या ये अकबर टाइप का शिर्क है? दो तरह के शिर्क होते हैं ना, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। ठीक है? अकबर शिर्क के तीन मेजर इकसाम है। शिर्क रुबानियत, शिर्क उलूलिया एंड शिर्क अस्मात और सिफात, राइट? क्या ये अकबर टाइप का शिर्क जी। है कि नहीं है? अकबर टाइप का सिर्क तब होगा जब आपका अकीदा और इंटेंशन क्या होगा उस पर डिपेंड वो बात करता की बात, वो अकीदा इंटेंशन पे हम जाएंगे, लेकिन है। शिरके जैसे। इस्मातुस मैं शिरके इस्मातुस सिफात की बात कर रहा हूँ। क्या शिरके जी, इस्मातुस सिफात अकबर किस्म का शिरक है कि नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ, इंटेंशन उसका अकीदत क्या होगा इस इंटेंशन पर बात डिपेंड यार, करता है मैं ना। ये नहीं कह रहा कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, मैं शिरके इस्मातुस सिफात की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन पूछ रहा हूँ आपसे। क्या जी शिरके हाँ, आपने इस्मा और सवाल पूछ लिया, अब सिफात, मैं जवाब दे दूं? मुझे मोहम्मद के ऊपर बाद में जाइएगा ना, इंटेंशन और ये वो जो वाली बात बताइएगा, पहले हम शिरक की क्लासिफिकेशन को देख लेना। क्या शिर्क इस्मातो सिफात एक अकबर शिर्क है या नहीं? इस तरीके से आप क्या नहीं होता है समझते हैं? डायरेक्ट जवाब पाना। हम वो आपको जवाब जो देना चाह रहे हैं, सर आप जो वक्त देंगे तब सर तो। मैं कह रहा हूं ना, वो तरीका आप बताइएगा। पहले क्लासिफिकेशन को जी। तो कर ले पूरा। क्या जी। शिर्क इस्मातो सिफात एक अकबर किस्म का शिर्क है? अल्लाह की रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा और सिफात में किसी को भी शरीक करना शिरक है, ठीक है? और वो अकबर किस्म का शिर्क है ये? हाँ, अब हम समझाएंगे ना वो अकबर है कि असगर है। बेहतरीन, ओके, ये साबित हो गया। अब आप हमें समझाएं हाँ। कि ये चीज है, ये अकबर शिर्क क्यों नहीं है? जी बताइए। जी हाँ, आपने कहा था एक सूरह तौबा की एक आयत उठाई और कहा था कि अल्लाह ताला ने खुद अपने आप को रऊफ रहीम कहा। ठीक है, फिर आपने जी सूरह बिल्कुल। तहरीम की एक आयत उठाई और कहा कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को रऊफ रहीम कहा। वो आयत लगा सकते हैं? चलिए, अच्छी बात है, आप लगा दे रहे ले जी। हैं। ले सर, आयत आपके सामने। जी। तो अब इसका जवाब ये है, अल्लाह के कुछ नाम ऐसे हैं, ठीक है? अल्लाह के कुछ नाम ऐसे हैं जो अगर हम्म। बंदों पर रहे तो वो शिरक नहीं होता। आप अपने बच्चे का नाम रऊफ रख सकते हैं? जैसे। कि आपको अब्दुल रऊफ हाँ, रखना उसी होता है? का। या आप अपने बच्चे का नाम एक रहीम सेकंड, रख जैसे सकते हैं, या मिसाल आपको देता उसको अब्दुल रहीम रखना होता है? यार क्या आज पैदा हुए हो? हूँ, उसी का या तुम जवाब दे समझते हो मैं रहे। आज पैदा हुआ? एक से मेरे भाई, आप खाली बोलते ही है या सुनते भी है? क्योंकि आपको मैंने बता दिया ना, आपने कहा अगर लोगों को लगा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तमाम अच्छा, हाँ, दुनिया के उसी का लोग जवाब दे अब्दुल रहे हैं। रऊफ रखेंगे, अब्दुल रहीम रखेंगे। हाँ, एकदम एकदम सही कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है? अब्दुल रऊफ का क्या मतलब होता है? हाँ, इसी इसी को थोड़ा समझा रहे हैं आप। थोड़ा आपने लेट्स सवाल लेट्स पूछ लेट्स लिया ना भाई, आप हाँ, जवाब देने का इस मौका दे। सवाल का जवाब दे दे पहले। अब्दुल रऊफ का मतलब क्या होता है? रऊफ का बंदा। तो मोहम्मद के बंदे हो गए वो, मोहम्मद है रऊफ। अब्दुल रहीम का क्या मतलब होता अब- है? रहीम का बंदा। अच्छा, तो अब ये हम समझा मोहम्मद के रहे बंदे हो गए। हैं। जैसे जी मिसाल, समझाएं। सम अल्लाह का नाम अल कवी भी है। कवि है कि नहीं अल्लाह का नाम? होएगा, बिल्कुल है। है। कवि का मतलब क्या होता मुझे नहीं पता क्या होता है, सारे है? मतलब मैं स्ट्रांग आज होता भूल है। गया।
स्ट्रांग होता है। चलिए हम आपको बताते हैं, अच्छा। स्ट्रांग होता है। अगर हम्म। मैं किसी बंदे को बोल दूं भाई तू बहुत कवि है, तो क्या शिर्क हो गया? वो शिरक नहीं हुआ। यहाँ पे अल्लाह अपने हाँ, सिफात खुद दे वही रहा तो है। मैं भी मैं बोल रहा। आपको मैं आपको 50 के करीब रेफरेंसेस दे सकता हूँ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के थ्रू, जो भाई बताते हैं कि हम अल्लाह मैंने ने अभी अपने कहा कि एट्रीब्यूट्स। भाई एडम जो है, हेलो एडम बहुत हेलो कवि हेलो है, हेलो तो क्या हम हेलो क्या शिर्क हेलो कर दिए? हेलो भाई, बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम है, ठीक है? अल्लाह खुद उसको रऊफुर रहीम हाँ कह रहा है। ये तो फिर इसमें ये हाँ, इस्मा तो सिफात कैसे नहीं आ गई? बच्चों वाली बात कर रहे हो, आज पैदा हुए हो? मुझे बताओ, तो तमाम वही लोगों तो के हम नाम बोल रहे हैं। अब्दुल रहीम क्यों होता है, अब्दुल रऊफ क्यों होता है? अब्दुल अल कवी भी अगर हो गया तो फिर वही तो कह रहा हूं, अब्दुल रहीम क्यों होता तो है, क्या फिर हम रहीम क्यों नहीं एडम का रखते? बंदा हो गए? तो हम क्या एडम का बंदा हो गए क्या? यार क्या बच्चों वाली बात कर अभी रहे हो अभी हम यार। एडम को बोले कि भाई एडम बहुत कवि है तू, तो क्या सिर्क हम कर दिए? ये बता ना, तुम पहले इसका पहले सवाल का जवाब आप दीजिए ना। मैंने आपको जवाब दे दिया। रऊफ एंड हाँ, रहीम अल्लाह के वो बेसिक नाम है जो किसी और के नहीं हो सकते। सिर्फ अल्लाह रऊफ और रहीम हो सकता है, ठीक है? अब मुझे बताएं, अल्लाह ने अपने आप को भी रऊफ और रहीम कहा है, अल्लाह ने मोहम्मद को भी किया है। अच्छा, मोहम्मद को रऊफ और रहीम होने के लिए हर वक्त ओमनी प्रेजेंट होना जरूरी है? मोहम्मद आज के टाइम पे है कि कब्र में है? एक ये कौन बोला रऊफ रहीम होने के लिए ओमनी प्रेजेंट होना जरूरी है? तो कैसे होगा मोहम्मद रऊफ रहीम? लिखा हुआ है मिसाल के अलैकुम तौर बिल पे हम मुमिनीन किसी, रऊफ रहीम। यहाँ पे लिखा एक हुआ है कि सेकेंड, वो मोमिनीन के ऊपर रऊफ रहीम है। हाँ ठीक है, किस अब तरीके से रऊफ रहीम है? किस तरीके से रऊफ रहीम है सर? हाँ, क्या क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आखिरत में क्या जन्नत जहन्नम में डाल सकते हैं? कहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल, वही तो बिल्कुल, मैं पूछ रहा, क्योंकि बिल्कुल, हाँ हाँ अल्लाह के हाथ हाँ डाल हाँ सकते हैं। हाँ, आखिरत में जन्नत और जहन्नम में डाल सकता है। अरे यार, ये अल्लाह के हाथ में कि नबी के हाथ में? नबी के हाथ में है, अगर मैं तुम्हें दिखा दूं क्या करोगे? नबी के हाथ में कि जन्नत जहन्नम में डाल सकता है? चल दिखा, हाँ हाँ दिखा, हाँ। ठीक है दिखा, रिफरेंस दिखा। अच्छा मुझे बताओ, अगर हंस लो मेरे बच्चा, तुम्हें अभी रोना आएगा। मुझे ये हाँ बताओ मुझे ये बताओ, अगर किसी ने मेजर सिन किया, अकबर सिन किया, बड़ा वाला सिन किया है, बड़ा वाला शिर्क किया है, सिन किया है, वो जन्नत में जा सकता है? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता ना? पक्की बात नहीं। है, पक्की बात है। हम्म। 100%। हाँ, ओके। एकदम 100%। मोहम्मद मोहम्मद कहता है कि मैं अकबर गुनाह करने वालों को भी जन्नत में डलवाऊंगा। लो पकड़ो, ये लो अकबर पकड़ो, गुनाहगारों को ये कहेगा? देखो। अकबर गुनाहगार, प्रॉफिट अकबर सेड सिर्क वाले को शट अप। प्रॉफिट सेड माई इंटरसेशन will be for those of my people who have committed major sin, अल कबायरा मिन अल उम्मती। लो सर, बोलो। तो मेजर सीन और वो सिर्क में फर्क है कि नहीं है? मेजर अकबर सिंह किसे कहते हैं? क्या मैंने तुम्हें क्या बोला आदमी था? है। एक सेकंड, रिवाइंड करके देखो। मैंने तुम्हें क्या बोला था? मेजर सीन अकबर मिसाल के सिंह तौर पर किसे शूट कहते हैं? करना, जीना करना, ये आ रहा है। अकबर गुनाह किसे कहते हैं? हम तो बोल रहे उद, भाई इंग्लिश पे तुम लिखा हुआ कमिटेड मेजर सीन में बड़े गुना, सूद अरे खाना, चोरी करना, नीचे भी जिना लिखा करना, ये है सब आ रहा है, उसमें सिर अकबर कहाँ आ रहा अकबर अकबायर। यार क्या पागल, चलो है? खैर छोड़ो, गोली सिर मारो। सिर मोहम्मद कहाँ ने लिखा है? जन्नत सिर में कहाँ डलवाया लिखा है? लोगों को। तुमने कहा मोहम्मद नहीं डाल सकता जन्नत में, मोहम्मद डलवा रहा है कि नहीं? तुम कहाँ? तो वो हंसे थे क्या अभी, खुद से पकड़ के डाल रहे हैं? तुम तो अभी हंसे थे। भाई खुद से पकड़ के डाल रहे हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे खुद से डालवा रहे हैं? दिमाग से तो और कौन दिलवा रहा है, वो क्या तो लिखा हुआ है? सिफात कर, वो हदीस नहीं ये क्या मालूम है कि लिखा हुआ नबी है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे रहेंगे? रुको, सजदे में गिरे रहेंगे जब अल्लाह बोलेगा ए मोहम्मद उठ, अरे और अब क्या मानते हैं? अल्लाह फिर बोले नबी वो सल्लल्लाहु डलवा अलैहि रहा वसल्लम है कि सिफात नहीं? करेंगे। मोहम्मद क्या बकवास कर रहे हो? कॉन्सेप्ट तुमने कहा तुम वो नहीं 20 डलवा सकता। 20 से हदीस, 20 से हदीस नहीं तुम उठाया रिवाइंड था करो, बाबू। तुम इंटरसेक्शन का रिवाइंड तुम सिफात का रिवाइंड पूरा करो। बयान कर, और तुमने सिफात क्या है पूरा तुमने बयान कर। अबे डंगर, तुमने अभी बोला था कि मोहम्मद नहीं डलवा हम्म, सकता, अल्लाह ही कर सकता है। हम तो अभी बोल रहे नहीं मोहम्मद डल। डलवा रहा है, हाँ, डलवा रहा है कि नहीं? कहाँ डलवा रहा? अरे भैया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि पिछवाड़े वसल्लम में। सिफात कर रहे हैं, सिफात कर रहे हैं। अबे जन्नत में डलवा रहा है कि नहीं? अरे भैया डाल कौन रहा है ये नहीं देख रहा है? तो किससे बाबा जी का सिफात, दुल्लू डाल रहा इंटरसेशन है, का मतलब क्या उससे क्या होता है? फर्क पड़ता है? मोहम्मद डलवा इंटरसेशन रहा है का कि मतलब, नहीं? रुक 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 एक सेकंड, इंटरसेशन का तुम मतलब अभी तुम पब्लिक लोगों को बताएगा, नहीं बताएगा तुमसे बड़ा ये क्या क्या बोलते हैं बुजदिल कोई नहीं, इंटरसेशन का मतलब बता। इंटरसेशन किसे कहते हैं? सिफात को कहते हैं। नहीं, सिफात किससे इंटरसेशन सिफात होता है? शिफात अरबी का लफ्ज है, ये लो पकड़ो। ये मेरा बच्चा, ये लो। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड हाँ। इंडीड सप्लीकेशन इज वर्शिप। हम्म। सप्लीकेशन तो वर्शिप है। इसको खोल के कहाँ साबित कर?
सप्लीकेशन वर्शिप है। हाँ तो तुम पढ़ ना, आगे पढ़ो, तुम इसको क्या बोलते हो, वो हदीस को हटा दिया पट से। एंड योर भाई एडम देख, पता है 2 दिन से हमको अंदर के नींद नहीं बच्चे, आती। ये देखो, एंड योर लॉर्ड सेड इनवोक मी आई विल रिस्पोंड टू यू। अल्लाह कहता है कि मुझे इन्वोक करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वर्शिप जो है वो सप्लीकेशन वर्शिप है, लेकिन मोहम्मद खुद अपनी वर्शिप करवा रहा है। नहीं करवाता मोहम्मद अपनी वर्शिप। जनाब मुझे बताएं, क्या मोहम्मद ने अपनी वर्शिप नहीं करवाई? कहाँ करवाए? अगर मैं आपको दिखा दूं कि मोहम्मद ने अपनी वर्शिप करवाई है तो दिखाइए। ओके, ये मेरी जान, जो लफ्ज मैं बोलूंगा मैं उसे इस साबित करूंगा, आज इस आप रोएंगे। इस अभी तुम इंटरसेशन से भागा है, अभी चलो इधर आ। इसलिए अबे बोले 2 दिन से हमको नींद नहीं आ रहा था, तुमको इंटरसेशन जब हो तक गई है, रुलाते यही नहीं ना यही मजा है। नहीं आता है। अबे सप्लीकेशन ऐसे ही होती है, ये देख, ये मेरा बच्चा, ये मेरी जान का टोटा, ये देख क्या लिखा हुआ एडम जी, जब तक आपको रुलाते नहीं ना मजा नहीं आता है। हाँ। है। रो तो इस वक्त मोहम्मद रहा है अपनी कब्र के अंदर हमारी बातों की वजह से। आगे पढ़ते हैं। ओ तुम अल्लाह, आई क्या, अभी तो आस्क रो यू तो तुम एंड रहे। टर्न टुवर्ड्स यू बाय योर प्रॉफिट मोहम्मद। ये सप्लीकेशन है कि नहीं है मोहम्मद की हम्म। तरफ? मोहम्मद से दुआ क्या कर रहे हो? मोहम्मद को दुआ में पूरा डाल रहे हो कि नहीं कॉन्टेक्स्ट डाल पर रहे हो? यार। अरे पूरा कॉन्टेक्स्ट पर। पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। बाय का मतलब क्या होता है? की वजह से। भाई का, ओ अल्लाह, आई आस्क यू, अल्लाह मैं तुमसे सवाल करता हूँ, एंड टर्न हम्म, टुवर्ड्स यू, तुम्हारे तरफ हम्म, मैं मुड़ता हूँ, किसकी वजह से? हम्म, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। हम्म। हाँ तो तो बता इंटरसेशन कौन हो रहा गया, है? जरिया कौन इंटरसेशन है? हुआ, हाँ हाँ इंटरसेशन हाँ हुआ, हाँ, यही तो बोल रहे, जरिया। इंटरसेशन हुआ, जरिया जरिया हम लोग का जरिया कौन इंटरसेशन है? हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग को पता है। इंटरसेशन हुआ, रहनुमा कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एकदम हो इंटरसेशन रहा है हुआ। इंटरसेशन, सिफात किया जा रहा ओके, है। इंटरसेशन तो वहां हो इसका रहा है, मतलब सिफात है, सिफात वहां इसका, आखरत में, आखरत में। तुम आखिरत में दुआ पढ़ते हो कि इस दुनिया में पढ़ते हो? तो इधर कहाँ इंटरसेशन लिखा? तुम आखिरत में दुआ पढ़ते हो या इस दुनिया में पढ़ते हो? अरे भैया, इंटरसेशन यहाँ कहाँ लिखा है, ये बता तुम भाई। आखिरत में दुआ पढ़ते हो या इस दुनिया में दुआ पढ़ते हो? अच्छा ठीक है, देख एडम भाई थोड़ा सा अच्छा से, तुम इंटरसेशन का मतलब आखिरत तुम खाली में पब्लिक को बता तुम दे भाई। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे नाना जी टांग। यार तुम्हारे पास अकल है, दिमाग है थोड़ा सा? कि खत्म हो गया वह? बोलो मेरे भाई, क्या हुआ? एडम जी, आप थोड़ा जी, इंटरसेशन का मतलब पब्लिक को बताइए ना, आप उससे भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि हम जान रहे इंटर सिफात में बहुत। इंटरसेशन का मतलब बता दें आप। हम तो बोल रहे भैया, वो साथी उसको आप हटा दिए तुरंत में, उसको आप लाइए ना वाला अरे इंटरसेशन वाला। तुरंत में नहीं, वो मेरे पास है, वो ये मेरे बच्चे, मैं समझाने के लिए तुम्हें 2 और समय गया हूँ, ये ले, ये मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा, ये ले। हाँ जी, क्या होता है इंटरसेशन, बताओ। हाँ देख, माई इंटरसेशन विल बी फॉर दोस्त, मेरी सिफात उन लोगों के लिए होगी, ऑफ हम्म, ऑफ माई पीपल हु हैव कमिटेड मेजर सिन, जिन लोगों ने हम्म, बड़े बड़े गुनाह किए होंगे। मेरी हाँ, सिफात उन लोगों के लिए होगी जिन, हाँ। उसके लिए नहीं जो सिर किया होगा, सिर का कहाँ लिखा है? मैंने किस वक्त शिर्क का लफ्ज बोला था? अरे भाई तू भी, मैं कह अरे रहा हूँ, तू बस मैं कह रहा एक हूँ कि आध बार रिवाइंड करके सुन ले अपना। मोहम्मद हम्म। को इंटरसेशन के तौर पे मानना ही शिर्क है। अब आप ये कौन रिवाइंड बोल करो, दिया? अब आप रिवाइंड करो और जाके देख के हो कि मैंने बोला था कि एक सेकंड। मोहम्मद मेजर सिन को मेजर सिनर को, मेजर सिन करने वालों को जन्नत में डलवाएगा कि नहीं डलवाएगा? तुमने कहा था हाँ नहीं डलवाएगा, नहीं डलवाएगा, नहीं डलवाएगा, तुमसे 3 दफा पूछा था। रिवाइंड करो, देखो और मेरे पास आओ, टाइम स्टैम्प लेके आना, मैं चला दूंगा। पागल का बच्चा, हंसना आता है। असुविधा के लिए क्षमा करें। अस्वीकरण। हमारा चैनल धार्मिक मुद्दों पर सम्मानजनक और बौद्धिक चर्चा को बढ़ावा देता है। हम नफरत, असहिष्णुता या किसी भी प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा नहीं देते। हमारा मकसद खुली बातचीत के लिए एक मंच देना और अलग अलग विश्वासों के बीच समझदारी को बढ़ाना है। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे कंटेंट को सम्मान और जिज्ञासा के साथ देखें। अगर आपको हमारी चर्चाएं पसंद आती हैं और आप हमारा फाइनेंशियल समर्थन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा के हमारे YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम से जुड़ें। आपका समर्थन हमें महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आप UPI QR कोड या पेपाल के जरिए भी सहयोग कर सकते हैं। आपका हर योगदान हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। जी उबैदुर रहमान, तौहीद समझा दें हमें। हाँ भाई। जी सर, तौहीद समझा दें सर। तौहीद।
तौहीद नहीं, आज आज कौन सा टॉपिक बनाया है तुमने? तौहीद, सब मोनोथियज्म। अंग्रेजी में था, आपको समझ नहीं आया मोनोथीइज्म। होगा। आप उसको तौहीद के नाम से जानते हैं। अच्छा, तौहीद है ना, तो तौहीद तौहीद कुल हु अल्लाहु अहद, राइट, अल्लाहु क्या अहद, मतलब होता है? अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह अल्लाह का कहाँ पे बेनियाज है। क्या मतलब है? क्या मतलब है अहद का? मतलब एक होता है। अहद अहद का एक मतलब होता है एक ना। होता है। वाहिद हाँ, का मतलब क्या होता है? अहद और वाहिद दोनों वही है, एक है, एक का मतलब है। किसने किसने कहा है कि वो अहद जमा और फेल, वाहिद एक है? जमा फेल किसने सेगा, कहा? सब वो सेगे के ऊपर है वो। वाहिद है, अहद है, इसी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ अहद का मतलब होता है एनीवन। हाँ, अहद का मतलब होता है एनीवन, समवन, एनीवन, समवन, समवन। ये यक्ता। यक्ता हमारे एक और इस्लामिक स्कॉलर्स ने यक्ता कर दी। यक्ता का मतलब होता है यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब होता है कलेक्टिवली इकट्ठा करना। तो अहद का मतलब एक कहाँ से आ गया? अहद का मतलब होता है एनीवन। आपको ट्रांसलेशन अहद की कुरान में से दिखाऊं? एनीवन, एनीवन मतलब क्या? एक से ज्यादा? एनीवन, एनी वन ऑफ देम। ये आयत एनीवन इनकम्प्लीट है। एक से ज्यादा? कुल एक से हुवल्लाहु, ज्यादा? कुल हुवल्लाहु अहदुल इलाह होना चाहिए। कहो कि अल्लाह खुदाओं में से एक खुदा है। ऐसा हो सकता है कहना, लेकिन ये आयत इनकम्प्लीट है। हेलो। जी, हेलो अकबर साहब। अरे भाई यार, बीच में हाँ, मत बोल भाई, कौन है? अरे तेरा मुसलमान है बाप कोई। है, रुकना। अबे हर टाइम उंगली, ते, तुम्हारे को उंगली करने में बहुत मजा आती है। अकबर तुम अच्छा, मैं क्या मुसलमान हो? बोल रहा हूँ? एडम, तुम एडम मेरी बात मुसलमान सुन। हो? एडम, तुम एडम मेरे मुसलमान हो? बच्चे, मेरी बात सुनना। हाँ, मुसलमान हूँ, मोमिन। जब बच्चा कहना तुम्हें भूल जाएगा ना, दोबारा आ जाना। गेट लॉस्ट इन द मीन टाइम। ले जब बीच में बात पागल का करते बच्चा। हैं तो क्यों बीच में बोलते हो आके, साले सुअर जैसा जुबान निकालते हो, चर्बी गांड की। तमीज नहीं है तो काहे के लिए आके आके बात मोहम्मद को करते हो? यार, वो इसका मोहम्मद को इल्म नहीं है फॉलो वहां कर। पे, काहे के लिए खड़े होते मोहम्मद हो, वक्त मोहम्मद को करते हो? मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं ना वो यार, कोई बात नहीं, करने दो। अरे मोहम्मद को फॉलो मोहम्मद को करने वाले। फॉलो करते हैं, मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं, मगर तुम तो एथेटिक्स को फॉलो कर रहे हो ना, तुम तो सीधा नफरत को फॉलो कर रहे हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस्लाम को लेके आए, सलामती को लेके आए। हम इस्लाम की बात कर रहे हैं अभी। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद का मतलब क्या होता है? अहद, अहद यकता, एक है। यकता का मतलब एक नहीं होता। यकता का मतलब है कंबाइन करना। मसलन 50 खुदा हैं, उनको एक कर देना, ये होता है अहद। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता है। यही होता है। ये देखो, अहद का कुरान मतलब होता कुरान है, कुरान इसकी वजाहत करता है एक और आयत के अंदर, 38 की 5 के अंदर कुरान इसकी वजाहत करता है, और वो कहता है कि क्या इसने सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डाला? इलाहन वाहिद। देखो यहाँ पे अल्लाह के लिए वाहिद का वर्ड यूज हुआ है। वाहिदन। इन्ना हाज़ा लशय्यन अजीब। बेशक ये बहुत अजीब बात है। ही हैज मेड द गॉड्स इन वन गॉड। सो बेसिकली वो जो आयत है ना, कुल हुवल्लाहु अहद, वो इनकम्प्लीट है। वहां पे होना चाहिए कुल हुवल्लाहु अहदन इलाही आलिहन। ठीक है, अल्लाह अहद है, खुदाओं में से एक। तो अल्लाह खुदाओं में से मैं एक क्या बोल खुदा रहा हूँ, है। जी। तुम्हें ग्रामर मालूम है अरबी का? जी अहद, बिल्कुल। वाहिद, जी। इसका ग्रामर मालूम है? अहद का वन अभी तुम ऑफ। अहद का उसमें मतलब होता डालो। है वन ऑफ। देखिए, मैं आपको वो भी दिखा हाँ, देता नहीं हूँ नहीं ये। नहीं नहीं, लो, अहद को उसमें डालो, तुम गूगल पे डालो। ये देखो, मैं डिक्शनरी में डालता हूँ, गूगल पे क्यों डालना है? ये देखो डिक्शनरी, देखो डिक्शनरी डिक्शनरी क्या में, कहती है। डिक्शनरी में ये डालो। अरबिक डिक्शनरी है। अहद, somebody, हाँ, one of, somebody, anyone, anybody, अहद। क्या करूं? वन तो नहीं है, अहद है। जी भाई, आपको कुरान में से हाँ, दिखाया तो आप डिक्शनरी somebody पे क्यों जा रहे हो? अगर मैं आपको कुरान में से दिखाऊं, देखिए मैं आपको सिंपल सा सवाल करता हूँ। अगर मैं आपको कुरान में दिखाऊं कि मल्टीपल जगहों के ऊपर लफ्ज अहद यूज हुआ है, और हर जगह के ऊपर, उसमें जितनी भी जगह है कुरान में, किसी भी जगह वो एक के लिए यूज नहीं हुआ, तो क्या करेंगे आप? somebody मतलब सबका एक है, तो वो भी तो एक ही हुआ ना, एक ही मतलब हुआ ना। मैंने क्या पूछा सर? हम्म। मैंने पूछा है कि अगर 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 मैं आपको दिखाऊं कि कुरान में आहद जितनी भी जगह यूज हुआ है सिवाय इस आयत के, वहां पे हाँ, हर जगह के ऊपर वो एनी वन या वन ऑफ के लिए यूज हुआ है, सिवाय 112 में ट्रांसलेट करते वक्त आप लोग जो है ना गेम डालते हैं,
मुसलमान? मैं वो बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन में जो लिखा हुआ है उसका भी तो एक ही मतलब है ना कि अल्लाह सबको अगर सबको जोड़ दिया जाए तो उसमें एक ही है, अल्लाह एक ही है ना, अच्छा, अहद, 1 सेकंड यार, 1 वाहिद। सेकंड। यार भाइयों, मैं आई हैव टू लाइक टेक अ शॉर्ट ब्रेक, में आता हूँ। हाँ जी, तो भाई मुझे बताएँ कि कुरान के हाँ अंदर वाहिद जितनी भी और जगह यूज़ हुआ है, वो अहद जो है वो हाँ। एक के लिए यूज़ नहीं हुआ। मानते हैं इस बात को? हम्म। अहद, अहद का मतलब होता है अहद, तमाम चीजें जितनी भी चीजें हैं सब में एक है, इसका मतलब है सब में, सबको मिला लिया जाए, जितने भी तुम खुदा मानते हो उनको अगर उनको तुम खुदा मानते हो तो वो खुदा नहीं है, खुदा अहद है, एक है, इसका ये मतलब होता है जितने भी खुदा है चलो, उनमें एक ये है, लो, ये इसका अहद यहाँ असल पे लिखा मतलब हुआ है, है। इसको इसमें ये वाली ट्रांसलेशन फिट करके दिखाओ। क्या लिखा, अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या उसने ये समझ रखा है कि उस पर कोई काबू ही ना पा सकेंगे। अब इसमें जो है ना, ये जो तुमने अहद की ट्रांसलेशन दी है ना कि सब में से एक, तो क्या उसने समझ रखा है कि उसमें सब में से एक काबू पा सकेगा? लोगों ने अल्लाह ने जो बताया है वो अहले लुगत जो बताते हैं उसका असल हेलो, मतलब जो ये होता है, अहद, सुनो सुनो अहद क्यों आया सुनो, यहाँ पे? फिर ये सब में से अहद एक की ट्रांसलेशन यहाँ अल्लाह पे का डाल के कहने दिखाओ। का मतलब जितने भी खुदा तुम मानते हो, जितने भी हम्म, खुदा मानते हो, अल्लाह ताला ने कहा बात जगह ऐसे भी कहा उबैद, है तमाम उबैद, खुदाओं को छोड़कर तुम अल्लाह की उबैद, इबादत करो, उबैद, ऐसा भी कहा है कि उबैद, नहीं? उबैद, इस आयत हाँ। में अहद के लिए एक डाल के दिखाओ मुझे। अरे तो मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ भाई, सुनो, तुम्हारी बात, तुम बोल रहे हो अहद का मतलब होता सम सबको मिला के एक है ना, इस तरह से बोला, तो इसका जो असल जो मतलब होता है, सब लोग जो जितने भी लोग खुदा मानते हैं, हाँ, उनमें का सबका एक एक है, यकता अल्लाह है, एक है, अहद है, अल्लाह एक है, इसका ये मतलब है, समझे, एक रब एक अल्लाह है, कुल अल्लाह अहद, कह दो अल्लाह एक है, ये इसका मतलब है। और इसकी इसी आयत की एक ये वाली आयत करती है, देखो, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता फसुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफुन, अगर उन दोनों में उसमें अल्लाह के लफ्ज सिवा इलाह अहद, होते, लफ्ज वाहिद और अहद सुनो आया है ना, इसमें? सुनो सुनो, मैं उबैद, मैं जो तुम बताए ना उबैद, उसी का बताया, मैं उसी को बताया, उबैद, तमाम मल्टीपल जो लोग समझते थे। जो मैंने आयत सामने रखी है, इस हम्म। आयत में किसी भी तरीके से आप अहद का मतलब एक, दी वन डाल सकते हैं सर? हाँ, वो लफ्जी तर्जुमे के एतबार से ये नहीं डाल फहम के सकते। एतबार से ये मुहारबा, क्या बोलते हैं, मुहावरा किया हुआ है, ये जो तर्जुमा है ना, मुहावरा किया हुआ है, और अगर ये लफ्जी तर्जुमा में डालेंगे ना तो फहम के एतबार से ये भी समझा जा सकता है, अहद के उबैद, एतबार से, अयहसबु अल्लन अहद, यक़दिर ये क्या अलैहि लिखा हुआ है? अहद, अहद, अहद के ऊपर माउस ओवर करने से की वजह से क्या लिखा हुआ है? एनीवन। ओके, मुझे बताइए, इंग्लिश के अंदर भी लफ्ज आया एनीवन, उर्दू के अंदर भी लफ्ज आया, उस पर कोई काबू ना पा सकेगा, ठीक है? मल्टीपल्स, मुझे बताइए, क्या यहाँ पे मैं इसका तर्जुमा वन के तौर पे कर सकता हूँ इस आयत में किसी भी तरीके से? अरे मगर उसका ये जो लिखे है ना, ये मुहावरा है, मुहावरा, मुहावरा समझते हो, एक चीज को मुहावरा कहते हैं, एक जिसमें एराब होता है, और एक होता है जो अहले लुगत गैर एराब अरबी होता है, गैर एराब अरबी, इसमें कोई एराब नहीं होता है, तो इसका इसका जो असल माना होता है जितने भी खुदा है उनमें का एक है, इसी चीज को अल्लाह ताला दूसरी जगह भी बताता है, ओके, अगर इन दोनों में अल्लाह के सिवा वैद, इलाह होते तो वैद, जरूर फसाद हो जाता। हाँ, वो छोड़ दो, मुझे उसकी जरूरत नहीं, तो इस वक्त हम अरबी के ऊपर बात कर रहे हैं। एक और आयत तो देता हूँ नहीं, आपको। नहीं तो तुम इसके कैसे अंदर इख्तिलाफ ये एक बता और सकते, आयत अरबी लेते में, हैं। अरबी के अल्फाज में इख्तिलाफ अभी कैसे कर एक और, सकते हो तुम? ये देखें, यहाँ पे दोबारा अहद का लफ्ज आया। अहद, यहाँ पे क्या कह रहा है? हम्म। डज ही थिंक दैट नो वन सीज हिम? ठीक है, एनी वन, क्या वो अहद, समझता है किसी ने उसको नहीं देखा? यहाँ पे भी अहद के लिए सिंगुलर वाहिद के तौर पे ट्रांसलेशन करके दिखाओ। ये दूसरी आयत दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक और कर सकते हो?
यहाँ पे भी मुहावरा क्या आया, उसे अहद ने भी नहीं देखा, एक ने भी नहीं देखा, ये मतलब है इसमें इसका किसी ने नहीं आया देखा, है सब, मल्टीपल ने, आया सब एनीवन, क्या? क्या एनीवन, हिसाब एनीवन, नहीं करते हो? अल्लम यराहु अहद, क्या उसे एक ने भी नहीं देखा? किसी एक ने भी, एनीवन मतलब किसी एक ने भी नहीं देखा, तो एनीवन हुआ ना, ये मतलब है। हाँ, एनीवन हुआ तो ना, इसका ये यही मल्टीपल। मतलब है, किसी एक ने भी नहीं देखा, मतलब उबैद, है अहद उबैद, का मतलब है, सुनो उबैद, ना सुनो ना, उबैद, क्या सिंगुलर दी ओनली वन आ मार सकता है रहा यहाँ है। पे सर? हाँ, दी नहीं, ओनली सिंगल वन का आ सकता मतलब है? ओनली वन ही आता है, मल्टीपल मिलाने के बाद ओनली वन आता है, मतलब मल्टीपल ओके, खुदाएं जो है, जैसे अल्लाह जो है मल्टीपल ना, खुदाओं का एक खुदा है ना? नहीं इसका ये मतलब नहीं, मल्टीपल खुदा अल्लाह ताला कहता है जो तुम खुदा मान लेते हो, जैसे अभी लोग क्या यहाँ करते पे हैं, बनाओ, यहाँ पे शैतान बनाओ, यहाँ पे बनाओ, शैतान की इबादत करते हैं, वहां पे बनाओ, तो यहाँ पे बनाओ, तुम अल्लाह ताला ने उसको भी ओए, कहा है। ओए, ओए, आगे नहीं चलना, यहाँ पे बनाओ। So on that day, none will punish as his punishment. La yuzabu azabahu, his punishment, ahadun, anyone. कोई और ऐसी पनिशमेंट नहीं दे सकता जैसी अल्लाह देगा। मुझे बताओ यहाँ पे आहद में एक के तौर पे आ सकता है? आहद यहाँ पे हाँ ना, एक और आए थे, कि, कैसे आया? कोई कोई एक भी ऐसा, इसका मतलब होगा कोई एक भी, तो फिर कोई एनीवन एक हो भी गया ना, ऐसा पनिशमेंट नहीं दे सकता एनीवन है। हो गया, एनीवन हो गया ना, एनी सिंगुलर वन दी हो वन गया नहीं है ना? मतलब तमाम खुदा, सुनो, तमाम खुदा अल्लाह ताला खुदा कहता है, जिनको तुम खुदा ओके, करते हो ना, अल्लाह ताला भी उनको खुदा कहता है। किसी बेहतरीन, यहाँ पे किसी एक है ना, ठीक है? हाँ ओके, आपने 2-3 आयतों में मुझे क्या किसी एक, अब 112 हाँ, में, अब 112 में आप इसकी ट्रांसलेशन करें, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, कहो अल्लाह वो है जो किसी एक में से एक है। हो गया, थैंक यू, कईयों में से किसी एक है। एक में का नहीं है, इसका मतलब होता है कहो वो अल्लाह, वो अल्लाह यकता है, ये मतलब यकता है, फिर हाँ, वही बात, यकता 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 मतलब यकता, होगा इसका। यकता कहाँ से निकाला आपने ट्रांसलेशन भाई? और यकता किस चीज में है? अल्लाह, इसका नबी और रूह, ये तीनों मिलके यकते हैं। अल्लाह, नबी और हजर अस्वद, ये तीनों ये मिलके तुमको यकता है। ये तुमको यकता किस में है ये तुमको ये तुमको इख्तिलाफ मिलेगा, ग्रामर में इख्तिलाफ मिलेगा, ये भाई? भाई, ग्रामर जो है ना, अरबी का ग्रामर, उसके एतबार भाई, से ये सही है, भाई, मैं आपको उसमें बता यही रहा माना है। हूँ, मैंने आपको मल्टीपल अभी जितने भी कुरान की, मुफस्सिरीन है उसका यही माना निकालते हैं, और किसी का किसी में इख्तिलाफ नहीं है, समझे? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जाओ वैद, अपने किसी सीनियर को भेजो, आपके बस की बात नहीं है, ठीक है? अरे तेरे बस की बात नहीं है बात करना, जब अरे बात रोमन करना एम्पायर को ले ले, मतलब गधे एडम के भाग क्यों रहा सामने उससे? बीन रोमन बजाना। एम्पायर को ले ले, रोमन एम्पायर को ले ले, भाग क्यों रहा उससे? रोमन एम्पायर को मैंने अभी होमवर्क दिया, वो करके आएगा तो वापस आ नहीं नहीं, जाएगा। होमवर्क क्या कर रहा? अबे तू तो उससे भाग रहा, बे बुजदिल डंगर, ले उससे। नहीं, तू भागता है, सही क्यों बात है, निकाल रहा है? तू भागता क्यों है? नहीं नहीं नहीं, रोमन अगर एम्पायर बात तू को, करना है शिरके तो अकबर से बात भागा, करें, मसले तू पे बात करें, सिफारिश से भागा, किसी किससे किससे भी भागेगा साले? नहीं अच्छा उस नहीं दिन नहीं नहीं सुनना नहीं, एडम, हेलो किसी का सुनना, भी मैं तो इख्तिलाफ तेरा नहीं है, फैन हो गया यार, उस दिन कुत्ते की आवाज जो निकाला था वो एक बार फिर से निकाल के बता दे यार। किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है एडम, तो जिसमें तू इख्तिलाफ पैदा कर रहा है। अभी हम बात कर रहे थे अल्लाह के ऊपर, तो तू हम रोमन ये, एम्पायर हाँ, को लेता क्यों नहीं, पहले ये बता, तू रोमन एम्पायर उसको को ले। उसको मैंने खत्म कर दिया भाई, फिनिश हो अरे गया, तू ये वर्क वो कर रहा है। वो तुझे खत्म कर देगा, तू लेता ओके, भगाता क्यों है? तू बुजदिल की औलाद, तू भगाता क्यों है उसे, पहले ओके, ये बता। तो वो जो है ना, वो जब होमवर्क करके तू आएगा टॉपिक से उसने, भाग गया तुरंत में भगा के उसे, जहां देखा तू फंस टॉपिक रहा से है नहीं तू भागा। भगा देता है यार अबे टॉपिक वो से। टॉपिक वापस है मेरे पास, वो अबे खोल दूं शीर के तुम्हारे लिए? अकबर ला, वहां शीर के अकबर ओके, दिखा और ओके, सिफारिश दिखा, हम लोग ठीक है, इंतजार शिरके कर रहे हैं अकबर की तेरा। बात नहीं हो रही थी, सिन, अकबर तू सिन की बात तूने हो रही वही थी। कहा कि अकबर जो भी करेगा, शिर्क अकबर ओके, जो भी करेगा, हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश कैसे कर सकते हैं? कैसे हो जाएगा? कैसे वो जन्नत में चल जाएगा? तूने वहां ओके, से जो भूंगी मारी है, तू ओके। रोमन एम्पायर से अब भाग अगर क्यों मैं भगाया? अब अगर मैं अपनी ही वीडियो खोल के दोबारा चलाऊं और तुम्हें सुनाई दे कि अकबर सिन की बात की है, अकबर सिन, सिन, सिन कहते हैं गुनाह तू को। भागा क्यों? तू अबे सिफारिश से भागा क्यों? नहीं भागता, वापस चलता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेके तुमने आ, एक बात चल करनी है, रोमन एम्पायर आ रहा है, तू ले उससे बात कर। उसको ले लेंगे, लेकिन पहले वो ले होमवर्क लेंगे किया नहीं उसने? भाई, तेरे जी में दम है तो ओए ले, अभी वो कबूतर, आ रहा है कबूतर, ओए और वहीं से कबूतर, बात कर। कबूतर, कबूतर, कबूतरबाजी कबूतर बंद। नहीं, तेरा बाप कबूतर नहीं। तुम बस क्या यहाँ पे करने आए यही, हो? बस 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 तेरी औकात इतनी ही है एडम, तू हम्म, कुत्ते जैसा भोग सकता है, मैं तेरा उसी में फैन हो गया, बस मुझे इतने
कि मोहम्मद जो था ना ना वो शोर कुत्ते जैसा मचा बोल रहा है रहा ये। था और उसके पीछे बंदा आया और उसने आके मोहम्मद के पीछे से मार दी। ये देखना चाहोगे तुम रफीक? पता लगे कि मोहम्मद को कितना कुत्ता बना के मारी उसने। कुत्ते की आवाज रफीक यहाँ देखना से चाहोगे? निकालते रहे, कुत्ते की आवाज निकालते रहे। देखना चाहोगे मतलब कि मुझे मोहम्मद की बहुत कैसे अच्छा कुत्ता लगता बना तेरे के मारी कुत्ते की आवाज। मुसलमानों ने? चलो, ये किसने निकाला कि खुद भाग गया अब साला भोंग-भोंग के? ओके, भोंग-भोंग के खुद ही निकल गया। और दूसरा किसने निकाला? यार मेरे ये खुद कैसे निकलते जा रहे हैं लोग? ये कैसे निकले? दिनी भाई आपने रिमूव किया उसको, उबैद को? नहीं भाई नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल किधर नहीं। भागा किधर? उबैद किधर भागा? उससे तो बात हो रही थी। और दूसरे वाले से भी चलो। नीचे दिखने दे क्या लोग। ये जान साहब पीछे जुड़े हुए हैं। जैन साहब, आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं यार? जी, आप मुसलमान हैं यार, इस्लाम कबूल कर लिया हुआ आपने जैन साहब। हेलो, जी, हेलो। ये आप मुझसे बात कर रहे हैं आरम भाई? नहीं सर, किसी और से कर रहा हूँ सर। आप मुसलमान हो गए मेरे ओ, से? मैं मुसलमान हूँ, 50-50 समझी। सर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है सर। आप लाइव में देखें हमें, जब या तो नहीं 100% नहीं, पे चले जाएँ एक्चुअली या 100% इधर आ जाएँ। फिर बताइएगा मुझे। हाँ जी, अच्छा चलो ठीक है, ओके बाय बाय। ओके सर, बाय बाय। जी, अब्दुल रहमान साहब मुसलमान हैं आप अभी तक कि इस्लाम छोड़ दिया आपने? सीता माता की चूत, सीता माता की चूत, सीता माता की। चलो, एक और आया था ये। थोड़ा म्यूट करो, सुअर ही खाता है क्या ये? पता नहीं सर। जी उबैद बदर साहब वापस आए आप। रहमान। हाँ हाँ, अल्लाह कहो, वो अल्लाह सभी इसका ऐसा माना भी लिया जा सकता है, अहद, हाँ, सभी का एक है, ठीक है? सभी का एक ट्रांसलेशन किसने किया आज तक? सभी का नहीं, एक। सभी का एक नहीं है। अरे मतलब मल्टीपल, ये सम वन में नाम आता है ना। अगर इसे 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 किसी ने भी इख्तिलाफ नहीं किया है तो कि इसके माने में कोई अल्लाह इख्तिलाफ ने, है। हमने किया ना, हम अरे भाई दिखा भाई, रहे हैं ना आपको। अरबी अरबी इतनी जामे जुबान है कि उसके जुबान में किसी ने भी इख्तिलाफ कर नहीं पाया, जितने लोगों ने इसके बारे अभी में अभी ये मैंने किया है। आपको अभी मैंने आपको 3 आयतें दिखाई हैं। मैं और भी दिखा सकता हूँ, ये ले और तो ये देख लें। तुम्हारा फहम है खाली, समझे? मेरे फ़हम में नहीं है ना, ये कुरान के अंदर है ना, ये कुरान है ना। हाँ हाँ, तो कुरान कह रहा है ना, कुरान। ये देखिए यहाँ पे भी अल्लाह अहद को क्या करता है? एनीवन। आई ओनली इन्वोक माय लॉर्ड, डू नॉट एसोसिएट एनीवन विद हिम। एनीवन विद हिम, एनीवन, अहद, एनीवन। देखिए आप कुरान में, मैं आपको अहद का लफ्ज़ कोई 10 दफ़ा दिखा सकता हूँ तकरीबन। उनमें से किसी एक जगह के ऊपर भी अहद का ट्रांसलेशन वाहिद के तौर पे नहीं हुई हुई। मुझे सिर्फ ये सभी बताइए, का कुल एक हु है, अल्लाह हो। मुझे एनीवन ये बताइए, सभी का एक है। तो लेकिन वो सही तो एनीवन है हो ना, गया ना। इसका क्या एनी गलत मतलब है एनीवन का? एनी सभी का एक एनीवन है। एनीवन से आगे वन नहीं ना लगा सकते आप। सभी का एक एनी ना लगा सकते। एनीवन सभी का एक है, लगाइए, जितने लगाइए। भी इस हैं। आयत में लगाइए। इस आयत में हाँ, लगाइए, सभी का एक है। लगाओ लगाओ, इस वो आयत की आयत लगाओ। ट्रांसलेशन करें, इस आयत की ट्रांसलेशन करें, यहाँ पे लगाएं सभी का एक है, हाँ लगाइए। हाँ, ऐ नबी करें। कहो, मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी किसी कहा, देखो सभी, सभी में का माने में भी आता है सभी को और एक एक के शरीक माने नहीं में भी आता करता। सभी में एक को शरीक नहीं करता, ये कह रहे हैं आप। उसके साथ सभी में से है। एक को शरीक नहीं करता। उसके साथ सभी सभी में से सभी एक से को किसी को शरीक नहीं कर शरीक नहीं सकता। करता हूँ। सभी सभी में से एक किसी से को। किसी को शरीक नहीं करता हूँ। बेहतरीन, इसका मतलब जो आप अभी बोला है आपने, उसका सभी सभी में एक के सिवा किसी को शरीक नहीं करता हूँ, है ना? अहद अगर तुम बोल रहे हो मल्टीपल एनीवन के मतलब में अगर आता है, तो यही मतलब सभी में से क्या हुआ? उसके साथ सभी से किसी एक को भी शरीक नहीं करता हूँ। जितने भी शिरका हैं, उसमें से सभी से किसी एक को भी शरीक नहीं करता हूँ। ये मतलब हुआ उसका। क्या हुआ? गैस खत्म हो गया क्या?
तुमने अभी जो ट्रांसलेशन की है, तुम्हें पता है कि तुमने कितनी स्टूपिड ट्रांसलेशन की है? इसका मतलब क्या बनता है? क्या झूठ? इसका क्या इसका क्या क्या? मतलब बनता है कि मोहम्मद सभी को शरीक ठहराता था मगर एक को नहीं। अरे तो अल्लाह ताला भी तो कई जगह बोलते हैं कि तुम दूसरे इलाहों को ना इबादत शरीक करो, मेरे तो सिवा दूसरे इलाहों को ना इबादत मोहम्मद करो, तो क्या दूसरे वाले इलाह हो गए हैं? मोहम्मद शरीक ठहराता था ना, यही तो कह रहा हूँ। फिर तुम्हारी अरे इस आयत अल्लाह ठहरा रहा है, अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह ठहरा रहा है, तो क्या वो लोग इलाह हो गए क्या? अल्लाह जो है अरे ना वो ये नहीं। किसी चीज का एक कलाम होता है, वो कलाम का एक बयान होता है। अब उस बयान को दो टोक बात में बताया जाता है तो उसको समझाने के लिए रोटी फुलाना पड़ेगा ना। अब तुम बोलोगे कि भाई तीर के जैसे तीर मारो, फाट फाट फाट, तीर के जैसे सीधा करो, सीधा कर करके बात डालो, तो मजा नहीं आएगा, वो गलने वाली बात नहीं उवैद रहती है उवैद हर बात कहानी नहीं, को। उवैद कहानी नहीं चाहिए। अरे यहाँ तो पे तुम अगर आप कहानी नहीं अहद दे रहा को हूँ मैं, देखो एक लॉजिक दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप अहद को सबका एक या सभी का एक ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब है कि अल्लाह नबी को कह रहा है जाओ सबको शरीक ठहराओ मगर एक को शरीक ना ठहराना। ये अरे तुम्हारी भाई मेरे, ट्रांसलेशन बनी। ये देखो मैं करके देता हूँ, देखो। ऐ नबी कहो मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ और उसके साथ सभी से किसी एक को भी शरीक नहीं करता हूँ। सभी सभी से किसी एक को भी नई ट्रांसलेशन आई। अब हर थोड़ी देर बाद उवैद की आहद की ट्रांसलेशन चेंज हो रही है। सभी में से किसी एक को भी, अब सभी में से किसी एक को भी हम 112 के ऊपर लेके चलेंगे। अब अल्लाह कह रहा है कहो वो अल्लाह है सभी में से किसी एक को, कहो वो अल्लाह है सभी में से किसी एक को। ढेर सारे अल्लाह हैं, उनमें से किसी एक को भी अल्लाह कह दो, सभी में से किसी एक को। थैंक यू उबैदुर रहमान। आप देखें आप कितनी स्टूपिड आप पीछे ट्रांसलेशन आ लाई गया। जा रहे हैं। देख एडम एडम, पीछे जाना ये बहादुरी नहीं है। मैं सामने सामने से बात करते हैं, अगर मैं तेरे बीच में बोलता हूँ तो मैं बुजदिल, और अगर तू मेरे बीच में बोलता है तो तू बुजदिल है। तुम मेरे बात बीच में सुन, मल्टीपल, कुल तुम हु मेरे अल्लाहु अहद। हाँ, सभी में से किसी एक कहो को भी। वो अल्लाह सभी का एक है, अब सभी का सभी एक का है। एक है। ओके सभी का एक। ओके यहाँ पे आओ, यहाँ पे अब दोबारा इस आयत पे आ जाओ। ए नबी कहो मैं अपने रब को पुकारता हूं और इसके साथ सभी में से एक को शरीक नहीं ठहराता। तो लिहाजा मैं सभी को क्या शरीक क्या? ठहराता हूं मगर एक को शरीक नहीं सभी में ठहराता। से एक को शरीक नहीं ठहराता। कहो अपने रब को पुकारता हूँ और सभी उसके में से साथ एक को शरीक नहीं ठहराता। वला सभी में से अशरुकु एक है, को भी सभी में से शरीक नहीं एक। करता हूँ, और भी नहीं सभी है, से एक अभी को में, भी शरीक अभी नहीं तुमने करता हूँ, चेंज किया एक है, को भी। अभी तुमने चेंज किया है, अभी तुमने चेंज किया है। हाँ वही चेंज कर रहा सभी हूँ। में से एक सभी को से शरीक नहीं किसी एक ठहराता। को भी शरीक नहीं करता हूँ। अहदा मतलब एनी वन में है ना, ओ सभी से किसी मैन, एक को भी शरीक नहीं करता हूँ। उबैद क्या उबैद है? एकदम उबैद एकदम एकदम लेवल पे, उबैद एकदम उबैद लेवल टू लेवल उबैद बात चल रही है उसमें। ओके कहो अल्लाह वो है सभी में से किसी एक को। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, कहो नहीं 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 नहीं, यहाँ पे अगर अल्लाह। चेंज करना है ओके फिर चेंज करो, दोबारा चेंज क्या करो। क्या? सभी हाँ में से किसी एक को हाँ, भी। अरे कहो वो अल्लाह एक है, सभी का कहो वो अल्लाह सभी का एक है, सभी का कहो एक। वो ओके अल्लाह सभी का सभी एक का वापस एक है, चलते हैं। सभी को सभी का एक, सभी सभी का शरीकों एक, का। सभी का एक वापस चलते हैं। ए नबी कहो मैं अपने रब को पुकारता हूं और सभी में से एक को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराता। दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। इस बंदे से बात करना जो है ना लिटरली दीवार में टक्कर मारने के मुतरादिफ है। चेंज और चेंज पे चेंज करी जा रहा है, चेंज पे चेंज करी जा रहा है। यार कोई पढ़ा लिखा मोमिन नहीं रह गया पूरे इंडिया पाकिस्तान में जो आके बोल सके। और जो पढ़े लिखे अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं वो साले तौहीद पे डिबेट करने को तैयार ही नहीं है। उनको चाहिए मॉडरेटर्स, उनको चाहिए इसी टाइप की ट्रांसलेशंस। उनको चाहिए कि जनाब मैं उन्हें टाइम दूं और वो 2-2 3-3 4-4 5-5 मिनट में बैठ के जलेबियां बनाते रहें ताकि फिर एक-एक वर्ष के ऊपर हम बात ही ना कर सकें। इतनी सी बात है। बड़े से बड़ा स्कॉलर यहाँ पे आने से डरता है, उसका सुसु निकलता है उसकी पतलून के अंदर। दैट्स हाउ क्रेजी इट इज। सो